Good morning, everyone. Today we read chapter 2 Animals and Plants. The topic is reproduction. Animals either give birth to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out. कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जानवर अंडों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात उनके बच्चे अंडे में से बाहर निकलते हैं. इट मीन्स मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से निकलते हैं. व्हेन शो दीज सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. और आप देखते हैं कि उन बीजों से धीमे धीमे एक छोटा पौधा, एक नया पौधा जन्म लेता है. There are some plants which grow from a part of the plant like stem or root. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पौधे के स्टेम्प और रूट पार्ट से भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम एंड स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम द रूट्स. रोज प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, उगता है किससे? स्टेम पार्ट से. और स्वीट पोटैटो जो प्लांट है वो ग्रो करता है या उगता है अपने रूट पार्ट से. स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद. ओके, तो आप क्या समझे इससे कि प्लांट्स के सभी वैरायटी जो होती हैं वो सीड से ही ग्रो नहीं करती हैं, बल्कि रूट्स, स्टेम्प और लीफ पार्ट से भी ग्रो करते हैं. वैसे ही कुछ एनिमल्स डायरेक्ट अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और कुछ अंडों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं. आगे निकालिए पेज नंबर नेक्स्ट. सेंस ऑर्गन. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन. एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि स्किन, ईयर, आईज, नोज एंड टंग. दे यूज दीज सेंस ऑर्गन टू फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. वे इन संवेदी अंगों से महसूस करते हैं और अपने वातावरण के चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को भी फील करते हैं. Plants also respond to their surroundings, but they do not have sense organ. Plants भी रिस्पॉन्ड करते हैं परिवर्तित होते वातावरण के अनुसार, पर वे सेंस ऑर्गन नहीं रखते, उनके सेंस ऑर्गन नहीं होते. Look at this picture. Hey, a plant with eye, ear and mouth. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी प्लांट के ईयर्स भी हैं, आईज भी हैं, माउथ भी है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये आपको करनी है. ऑब्जर्व अ प्लांट एंड एन एनिमल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको प्लांट और एनिमल को ऑब्जर्व करना है, देखना है और दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो बताना है. क्या होता है? जैसे मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स हरकत. तो प्लांट रिमेन्स फिक्स्ड टू द ग्राउंड. जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड में फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते. और एनिमल शोज लोकोमोशन. एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं या हरकत करते हैं. वैसे ही आपको फूड, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड बॉडी पार्ट्स के लिए प्लांट और एनिमल्स की व्यू बताने हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अदर ऑर्गन्स. Most animals have organs like heart, brain, etc. Plants do not have any such organs. एनिमल्स में सेंस ऑर्गन के अलावा और भी ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, लाइक हार्ट एंड ब्रेन, पर प्लांट्स में कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपको बताया गया है. We already know that animals depend on plants for food and oxygen. आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर ही डिपेंड होते हैं और ऑक्सीजन के लिए भी पौधों पर ही डिपेंड होते हैं.
प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, पर प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गिवन आउट बाई एनिमल्स वाइल ब्रीदिंग। जब जानवर सांस लेते हैं तो उनके द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन ले लेता है? पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उससे, उस गैस से, CO2 से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। तो हो गया ना, प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट दिस गैस। पौधे बिना CO2 के, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के अपना भोजन नहीं बना सकते। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर स्प्रेडिंग देयर सीड्स एंड मोर मैन्योर, फॉर मैन्योर। प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 के अलावा स्प्रेडिंग के लिए भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के थ्रू ही प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और फिर स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं कहीं पर भी, और फिर वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो स्प्रेडिंग के लिए भी वो डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे। और फॉर मैन्योर, और खाद के लिए भी, क्योंकि एनिमल्स लाइक काऊ डंग, गोबर हुआ गाय का, तो वो गोबर कर देती हैं तो उनके गोबर से खाद बनती है। तो भी प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड हुए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ब्रीथ फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है। इवन अपने लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए हार्मफुल है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दिस गैस इज टेकन बाय एनिमल्स वाइल ब्रीदिंग। और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है जो प्लांट्स छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन गैस एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स विल डाई। बिना ऑक्सीजन के एनिमल्स भी जीवित नहीं रह सकते। हैंस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं गैसों के आदान प्रदान के लिए। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से दोबारा रीड करिएगा।